हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। या कलर सिलेक्शन, कलर स्कीम, कलर्स ना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। रोज सुबह जब रेडी हो रहे होते हैं तो शर्ट कौन सी हो, पैंट कौन सी हो, आपस में मैच कर रही है नहीं कर रही है, कलर्स कंट्रास्टिंग हो रहे हैं, कहीं दोनों आपस में डल तो नहीं है। हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। कलर स्कीम चाहे हम अपनी डेली लाइफ में रोज सिलेक्शन कर रहे होते हैं, बट स्टिल जब घर की बात आती है ना, वी ऑलवेज थिंक यार कोई आके ये बता दे कि वॉल्स कैसी होनी चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए, इस पे फर्नीचर कैसा होना चाहिए। पूरा यूट्यूब छान लिया कि कलर सिलेक्शन के क्या रूल्स होते हैं, बट हर जगह मिलता है तो वो कलर व्हील, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऑल, वो एक आम इंडिविजुअल या एक हाउसवाइफ या एक आईटी बंदा नहीं समझ सकता कि वो कलर्स हम कैसे यूज करते हैं इंटीरियर के अंदर। तो आपकी परेशानी को थोड़ा सा कम करने के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी तरीके से समझाने कि जब अपना घर डिजाइन करना हो तो वॉल पे कौन सा कलर लेना है, देन फर्नीचर कैसा लेना है, फ्लोर पे क्या होना चाहिए, कारपेट कैसा होना चाहिए, एंड एट द एंड कर्टेन्स का कलर क्या होना चाहिए। इट मीन्स फुल कलर स्कीम आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा यूजफुल अगर अपना नया घर बनवा रहे हैं या फिर रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं, या सिर्फ इतना चाहते हैं कि यार अपने सोफे का फैब्रिक चेंज करा ले। तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइट थीम के साथ, बिकॉज वी ऑल नो कि वाइट थीम कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल। एंड वाइट एक ऐसा कलर है जो बहुत ही वार्म टोन्ड होता है एंड आपके घर को और स्पेशियस एंड बहुत ज़्यादा लग्जरियस लुक देता है। एंड वाइट कलर के साथ हम कोई भी पॉपअप कलर डाल के अपने इंटीरियर को और ज़्यादा इन्हांस या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर में वाइट थीम लेना, तो अगर वॉल्स को वाइट रखना है तो एशियन पेंट के 3 से 4 शेड ऐसे हैं जिनकी लुक एंड फिनिश बहुत ही गजब की आती है। आप आंख बंद करके वो 3 से 4 शेड अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो एशियन पेंट के मॉर्निंग ग्लोरी हो गया, एंड सोनेट हो गया, एंड क्रीमी पाई, आई थिंक हाँ क्रीमी पाई हो गया। ये 3 से 4 शेड ऐसे हैं जिनकी लुक एंड फिनिश बहुत गजब की आती है। तो आप वॉल पे ये 3 शेड आसानी से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लोर पे क्या ले। अगर बहुत ही सेफ खेलना है, अभी फर्नीचर फाइनल नहीं हुआ है एंड फ्लोरिंग का टाइम आ गया है, फ्लोर फाइनल करना है, तो बेझिझक होके एक बेज कलर का जो फ्लोर आता है वो ले लीजिए। लेकिन जो बेज है वो प्लेन नहीं होना चाहिए, उसमें हमेशा रेशे होने चाहिए। वो रेशे हल्के वाइट के हो सकते हैं या हल्के गोल्डन के हो सकते हैं। बिल्कुल प्लेन बेज मत लेना। एंड अगर टाइल्स में भी जा रहे हैं तो आजकल मार्बल लुक में टाइल्स आती हैं, तो उस टाइप का फ्लोर आप खरीद सकते हैं। एंड जो टाइल आप खरीदोगे मार्बल लुक में भी, उसमें जो रेशे होने चाहिए वो कुछ गोल्डन और कुछ वाइट रेशे होने चाहिए जिनकी लुक बहुत अच्छी आती है। एंड सेकेंड चीज़, अगर चाहते हैं कि यार फ्लोरिंग ऐसी लगे कि लोग देखते रह जाएं, तो ग्रे के साथ ना आपको लेना है सतवारियो। सतवारियो मार्बल बहुत कॉस्टली पड़ता है तो मार्बल मत लेना, टाइल्स खरीदना। वो क्या होता है, बिल्कुल ही उसका जो बेस है बिल्कुल वाइट होता है, लेकिन उस पर रेशे होते हैं ग्रे कलर के। अगर बहुत रिच लुक देना है वाइट थीम के साथ तो वॉल्स को रखो वाइट, लेकिन जो आपका फ्लोरिंग होगा ना उसको सतवारियो रखना। आपका जो लुक और जो फिनिश आएगा ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, यू गोना लव इट, बहुत अच्छी फिनिश आएगी। एंड थर्ड, थोड़ा सा चाहते हैं कि यार थोड़ा फ्लोरिंग के साथ प्ले करना है, तो उस केस में अपने जो आपका जो फ्लोर है उसमें ग्रे कलर डाल सकते हैं। टाइल्स में मैं मार्बल का नहीं बता रही, मैं टाइल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, बिकॉज टाइल्स क्या है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है। एंड आजकल मार्बल लुक में टाइल्स अवेलेबल हैं जो ईजिली आप अपने घर में आसानी से इंस्टॉल करा सकते हैं। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मटीरियल है एंड फिनिश बिल्कुल मार्बल वाला देती है आपको। तो बात करें अगर ग्रे की, तो बुल्गारी ग्रे है, बहुत सारे ग्रे हैं जो आपकी वाइट इंटीरियर थीम को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं फ्लोर के लिए। अगर सेफ खेलना है तो बेज में खेलो, अगर दिखाना ही बहुत रिच लुक दिखानी है तो बाय फॉर सतवारो या कोई भी ऐसा मार्बल या कोई भी ऐसा टाइल जिसका बेस वाइट हो लेकिन जो ग्रेन्स हो वो ग्रे के हों। एंड थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है एंड दिखाना है कि यार फ्लोरिंग पे कुछ कराया है मैंने, फ्लोरिंग में कुछ पैसा लगाया है मैंने, तो उस केस में आप ग्रे पे जा सकते हो। तीनों की लुक एंड फील बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब बात करते हैं फर्नीचर की।
तो फर्नीचर डिपेंड करता है आपकी वॉल एलिमेंट पे। अगर आपकी वॉल्स को आप प्लेन फिनिश देने वाले हो, सिर्फ मोल्डिंग लगाने वाले हो, या फिर कोई आर्ट पीस या पेंटिंग से ही फिनिश करने वाले हो, कोई हैवी एलिमेंट वॉल पे नहीं आने वाला, तो उस केस में जो वॉल के साथ आने वाला सोफा होगा आप उस पे पॉप ऑफ कलर डालोगे एंड बाकी सोफे को न्यूट्रल रखोगे। एंड सेकेंडरी केस, अगर आपकी वॉल काफ़ी हैवी है एंड आपने उस पर बहुत सारा एलिमेंट डाला है, कुछ विनर का काम कराया है या फिर कुछ मार्बल का काम कराया है, तो उस केस में जो वॉल के नीचे आने वाला सोफा है वो न्यूट्रल रहेगा एंड बाकी सोफे आप हाईलाइट कर सकते हो। अब सीधा चलते हैं एग्जाम्पल की साइड पे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इजी हो सके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब इसमें हमारी वॉल काफ़ी ज़्यादा हैवी है, हमने यहाँ मार्बल यूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर वॉल काफ़ी हैवी है, हमने काफ़ी पैसा वॉल पे लगाया है, तो उसके सामने आने वाला सोफ़ा हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। तो वही हमने किया। हमने क्या किया है, जो ग्रेन्स थे मार्बल के अंदर उसका जो कलर है वो मैच कर दिया सोफे के साथ। दोनों ग्रे ग्रे आपस में मैच हो गए ताकि जो सोफा है वो उसके साथ मर्ज हो जाए और किसी भी बंदे का जो ध्यान है वो सीधा वॉल पे जाए, सोफे पे ना जाए। बिकॉज अगर हमने सोफ़ा यहाँ हाईलाइट किया होता तो सारा ध्यान मेरा सोफे पे जाता और वॉल मेरी बिल्कुल छुप जाती। सामने दो चेयर्स आ रही हैं, उन्हें हाईलाइट करना ज़रूरी था, लेकिन समहाउ जो ग्रे है वो ऑलरेडी थोड़ा डार्क हो चुका है, तो वो जो अब ब्लू या ग्रीन है वो ऑलरेडी बहुत डार्क कलर्स होते हैं, तो वो इसके साथ मर्ज हो जाएंगे, वो यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा कलर डालना था जो इस डार्क ग्रे को और ज़्यादा हाईलाइट कर सके। तो या तो आप रस्टिक ऑरेंज यहाँ यूज़ कर सकते थे या फिर कुछ ग्रीन टाइप का। तो हमने यहाँ ग्रीन चूज़ किया है। एंड आप टेबल्स पे ध्यान दो, टेबल्स को हमने बिल्कुल न्यूट्रल रखा है, सब वाइट फिनिश में ही फिनिश किया बिकॉज हमें कोई और एलिमेंट वहाँ पे नहीं डालना था। अब सेम विद द कारपेट, कारपेट को भी बिल्कुल वार्म टोन पे ले आए हैं, लाइटेस्ट से लाइटेस्ट ग्रे है एंड लाइट से लाइट बेज यूज़ किया हुआ है बिकॉज हमारा मेन फोकस क्या है, वॉल, वहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हमें न्यूट्रल रखनी है जो आपस में मर्ज हो जाए। एंड सेम विद द कर्टेंस, जो दो कलर्स आपको कारपेट में दिख रहे हैं, लाइटेस्ट ग्रे एंड लाइटेस्ट बेज, उन्हीं दो कलर के कर्टेंस आप लगा सकते हैं इस थीम के साथ। अब इससे हमें क्या समझने को मिलता है इस थीम से, कि जो कलर स्कीम है ना, आपको सिर्फ एक चीज़ को हाईलाइट करना है। आपको पूरे घर में ये नहीं सोचना कि सोफ़ा अलग से चमके, वॉल अलग से दिखाई दे, टेबल अलग से दिखाई दे, ऐसा नहीं होता। जो भी आपका मेन फोकस है ना, आपको सिर्फ उसको फोकस बनाना है, बाकी सारी चीज़ें उसके अलॉन्ग मिक्सअप हो जानी चाहिए। तो वो होता है बेस्ट इंटीरियर। सेकेंड एग्जाम्पल को, जहाँ मेरी वॉल बिल्कुल प्लेन कलर में है, हमने सिर्फ बीडिंग यूज़ किया हुआ है। तो आप दोनों पिक्चर्स देखो, दोनों में वाइट वॉल है और हमने दो डिफरेंट टाइप के सोफे यूज़ किए हुए हैं, एक में ग्रीन एक में ब्लू। अब दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप दोनों की पेंटिंग पे ध्यान दो। ग्रीन के साथ जो पेंटिंग यूज़ की गई है उसमें हमने हल्का सा ग्रीन का टेंट दिया है, और जो पेंटिंग हमने ब्लू के साथ यूज़ की है उसमें भी ब्लू का टेंट है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप अपना सोफे को पॉपअप कलर दे रहे हो। तो जो भी एलिमेंट आ रहा है आपकी वॉल पे, चाहे पेंटिंग हो चाहे आर्ट वर्क हो, उसमें वो कलर का हिंट ज़रूर होना चाहिए ताकि चीज़ें आपस में मर्ज लगे, एक सिमेट्री दिखाई दे और आपका इंटीरियर जो घर है वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। ऑल राइट, एग्जाम्पल 3 उनके लिए जिनको फुल ऑन सटल थीम चाहिए, तो वो अपने सोफे में भी सटल कलर्स ले सकते हैं, लाइक लाइट बेज हो गया, ग्रे के लाइट शेड्स हो गए, या फिर जो टैन ब्राउन के शेड्स होते हैं लाइट वाले, कुछ ऐसे शेड्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस केस में भी आप देखो, आपके जो कर्टन्स हैं वो बिल्कुल ही प्लेन टोन पे रहेंगे, वार्म टोन पे रहेंगे। आपकी जो टेबल्स हैं इनमें आप यहाँ थोड़ा सा कलर डाल सकते हो, कुछ विनियर डाल सकते हो, ताकि जो टेबल्स हैं उसके थ्रू आपका पूरा रूम काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो सके। सो लास्ट एग्जाम्पल, एक साइड पे वॉल बहुत हैवी है तो फर्नीचर बहुत ही सटल है, एंड सेकेंड साइड पे वॉल बिल्कुल प्लेन है एंड फर्नीचर बहुत ज़्यादा लाउड है। इन दोनों को साथ में रखने का मेरा मतलब ही ये था कि आप विजुलाइज कर पाओ कि दोनों अपनी जगह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन दोनों साथ में अच्छे नहीं लग सकते। रीज़न बिहाइंड इट, जहाँ पे आपका वॉल मेन सेंटर पॉइंट है, उस केस में आपको कहीं ना कहीं अपने फर्नीचर को सटल रखना पड़ेगा टू हाईलाइट योर इंटीरियर। और जिस केस में जहां आपके वॉल्स बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ पेंटिंग्स हैं, उस केस में आपको अपने फर्नीचर को लाउड करना पड़ेगा ताकि आपका जो इंटीरियर है वो दिख कर आए।
सो दैट्स द बेसिक रूल जो हर डिज़ाइनर फॉलो करता है कि आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक पॉइंट होना चाहिए, या तो वॉल्स होंगी या फिर आपका फर्नीचर होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं, कारपेट है एंड कर्टन्स हैं, वो सब आपस में सटल होना चाहिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड मेरा प्लान था कि मैं इस वीडियो में ग्रे वॉल्स एंड बेज वॉल्स भी इंक्लूड करूं, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो वो शायद सेकंड पार्ट में आएगा। एंड जस्ट कमेंट बिलो कि आप कौन सा वॉल कलर और देखना चाहते हो, कि किसमें क्या थीम होना चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बहुत जल्दी वो वीडियो भी लेकर आऊँ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप डू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।